जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कैसा हूँ? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बहुत सारे लोग लाइव हैं। पूजा जी, अंशु कुमारी, सोनू जी, विमल जी, जीवन पात्रा, गौरव ठाकुर, रविशंकर रॉय, क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो अलग है, रोनाल्डो अलग है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। कल मेरे भाई हमने यहाँ पर ट्रायंगल में ये वाला शुरू किया था, टाइप सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। और सेंटर ऑफ ट्रायंगल में पहले हमने आपको एंगल बाइसेक्टर बता दिया था कि अगर एंगल बाइसेक्टर अंदर से हो काटे तो कैसे होगा, एंगल बाइसेक्टर अगर बाहर से हो काटे तो कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने मेरे भाई यहाँ पर बता दी थी। फिर बाद में हमने आपको ये भी बताया कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे भाई, आगे चल कर के इसी के कारण जो होता है वो इन सेंटर का निर्माण होता है। तो हमें मेरे भाई पूरी तरीके से इन सेंटर पढ़ना है, अंतः केंद्र पढ़ना है। और फिर इन सेंटर के अंदर में जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि इन रेडियस होता है, जैसे कि अगर हम बात करें उसके अंदर में उसका एंगल होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हम सारा सारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो मेरे भाई यहाँ शुरुआत करते हैं और यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन सेंटर को लेकर के, तो इन सेंटर यहाँ पर क्या होता है, पहले हम यहाँ पर वो समझते हैं। ठीक है, फिर इन सेंटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर वो क्या होती हैं, ये सारी बातें। फिर उसके बाद में उसका जो एंगल होता है, ये सारी बातें। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए, थ्योरी तो आपको आपके पीपीटी में मिल जाएगी जब आपको ये क्लास रिटन नोट जो है, हैंड रिटन नोट जो है मेरे भाई यहाँ पर मिलेंगे। तो मतलब जब ये क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट जब आपको मिलेंगे तो थ्योरी देख लेना। मैं आपको इसके अलावा जो काम की बातें हैं वो समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मानो तुम्हारा यहाँ पर ये ट्रायंगल है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्रायंगल है। अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक एंगल का एक अपना बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये एक एंगल है, यहाँ पर ये भी एक एंगल है, और यहाँ पर ये भी क्या है मेरे भाई, एक एंगल है। तो हर एक एंगल का अपना एक बाइसेक्टर होगा। इस एंगल को काटने वाला मेरे भाई अलग होगा यहाँ पे, इसको अगर हम काटने वाला कहें इसको अलग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको काटने वाला अलग होगा। फिर उसके बाद यहाँ देखें तो इसको काटने वाला जो होगा वो अलग होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो सर इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, और सारे के सारे जा कर के एक पॉइंट पर मिलते हैं, आई पर मिलते हैं। और जिस पॉइंट पर यहाँ पर ये मिलते हैं, इस पॉइंट को ही हम यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पर इंग्लिश में इन सेंटर कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। या फिर एक त्रिभुज के सारे कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। एक यहाँ पर त्रिभुज के सारे कोण समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। अब बोलोगे सर इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो अगर मानो ये अंतः केंद्र है तो यहाँ पर इसका एक ट्रायंगल बनाया जाएगा, अब यहाँ पर इसका सर्कल बनाया जाएगा, सॉरी। और जब सर्कल बनाया जाएगा तो सबसे मज़े की बात आप देखो जनाब, ये जो आपका यहाँ सर्कल बना है उस सर्कल का रेडियस कौन होगा, जो भी रेडियस होगा उसे हम क्या कहेंगे, इन रेडियस कहेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, सबसे मज़े की जो बात है वो यहाँ पर ये है कि अब अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये सर्कल बना दिया, आपने यहाँ पर क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, आपने यहाँ पर क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है, इस सेंटर से मेरे भाई जो रेडियस यहाँ डलेंगे, सेंटर से जैसे यहाँ पर ये रेडियस डल रहा है 90 डिग्री, सेंटर से यहाँ पर ये रेडियस डल रहा है 90 डिग्री, सेंटर से यहाँ पर ये रेडियस डल रहा है 90 डिग्री, इसको हम लोग छोटा आर कहते हैं। छोटा आर का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है, इन रेडियस हो जाता है। छोटा आर का मतलब क्या हो जाता है, इन रेडियस हो जाता है। अंदर का रेडियस क्या कहलाता है, इन रेडियस कहलाता है, अंतः त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है मेरे भाई, यहाँ पर अंतः त्रिज्या कहलाता है। तो पहले तो ये समझ लो कि सारे एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे वो इन सेंटर कहलाएगा, और वहाँ पर उस बिंदु से भुजा तक की दूरी,
उस बिंदु से मेरे भाई भुजा तक की दूरी, वर्टेक्स तक की दूरी नहीं, भुजा तक की दूरी, उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इन रेडियस कहेंगे। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन मेरे भाई कैसे कैसे आता है, तो दो चीज़ों के ऊपर में क्वेश्चन आता है, एक एंगल के ऊपर में क्वेश्चन बनता है और एक रेडियस के ऊपर में क्वेश्चन बनता है। एंगल के ऊपर में क्वेश्चन कैसे बनता है हम वो बता देते हैं, और बाद में रेडियस के ऊपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा हम आपको वो समझा देंगे, ठीक है। तो जैसे मान करके दोस्तों यहाँ चलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि सर यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ए हो गया, यहाँ पर ये बी हो गया और यहाँ पर ये सी हो गया। अब इस ट्रायंगल में अगर देखें तो मान लेते हैं आई नाम का कोई एक पॉइंट हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। आई जो है इस त्रिभुज का यहाँ पर क्या है, तो इन सेंटर है। तो अगर आई इन सेंटर है और अगर हम आई को मान लीजिए बी से ज्वाइन करें, आई को हम सी से ज्वाइन करें, और ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा दे रखा है, तो बी आई सी ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, बी आई सी ये वाला एंगल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी आई सी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जो है बी आई सी जो होगा मेरे भाई मान जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर इसका आधा, 90 प्लस मेरे भाई थीटा का आधा। आप कभी भी मेरे भाई यहाँ पर कोई भी इन सेंटर वाला एंगल निकालोगे तो उसको कैसे पता करोगे, तो बोलोगे गुरुजी 90 और पीछे वाले कोण का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 थीटा नहीं होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा बाई 2 हो जाएगा। आइए चलिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 में मेरे भाई सीधा सीधा कहा गया है कि एक हमारे पास में कौन सा ट्रायंगल है, तो एक हमारे पास में ABC नाम का ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ ABC और ACB, यहाँ पर ये ABC का जो बाइसेक्टर है और यहाँ पर ACB का जो बाइसेक्टर है, ये मेरे भाई यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, और कौन से बिंदु पे करता है, तो O पे करता है। अगर इसकी वैल्यू हमारी 125 है, अगर इसकी वैल्यू हमारी 125 है, तो BAC का मान जो होगा यहाँ पर ये वाला वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना होगा, ये जो वैल्यू होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा। देखो मेरे भाई एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपको यहाँ पर ये 125 निकालना है तो ये 125 निकालने के लिए आपको 90 में पीछे वाले एंगल का आधा जोड़ना पड़ेगा, 90 में पीछे वाले एंगल का आधा जोड़ना पड़ेगा। 125 में से आप 90 घटा दीजिए तो बोलेंगे सर ये 35 है, और ये 35 क्या है, तो थीटा बाई 2 है, ये 2 ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, थीटा का मान 70 आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो दो चीज़ें होती हैं मेरे भाई यहाँ पर, ऊपर वाला कौन देता है तो अंदर वाला निकालने को कहता है, और अंदर वाला देता है तो ऊपर वाले को निकालने को कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको दोनों तरीके से जाना है, रिवर्ट करके जाना है, तो कैसे लेके जाओगे, तो देखो मैंने एक तरीका बना रखा है, हालांकि मेरे भाई यहाँ पे कोई इशू की बात नहीं आएगी आपको। देखो दोनों केस, ऊपर वाला देगा तो अंदर वाला कैसे आएगा, अंदर वाला देगा तो ऊपर वाला कैसे आएगा। तो अगर हम यहाँ जैसे मान लीजिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये 60 है हमारा, ये कितना है 60 है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से मेरे भाई यहाँ पर 60 का आधा यानी 30 जोड़ दो तो सीधा सीधा 120 आ जाएगा। 90 में 60 का आधा जोड़ दो कितना, 120 हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ जो है ये वाला एंगल 120 दे दे और आपसे पूछे ये वाला कितना होगा, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर इसमें से 90 घटा दो, जो भी दिया गया है उसमें से 90 घटा दो, और 90 घटा करके जो आएगा उसका डबल कर दो। इस 120 में से मेरे भाई यहाँ 90 घटा दो, तो 120 में से 90 घटा दोगे 30 आ जाएगा, और उसका डबल कर दो तो 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इतना तुम मत करो, 125 में से 90 घटाओ 35, 35 का डबल कितना, 70, सीधी सी बात है 70 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई साफ सीधा तौर पे यहाँ पर ये बोला गया, पढ़ो 11 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, कहा गया एक ट्रायंगल OPQ में, ये ट्रायंगल O है, यहाँ पर ये P है और यहाँ पर ये Q है मेरे भाई, ठीक है। O का मान कितना है, तो O का मान मेरे भाई यहाँ पर 50 है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, P का मान हमारा कितना होगा, तो P का मान हमारे सामने 70 होगा, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ P और Q, P का मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर Q का बाइसेक्टर, ये सारे के सारे कहाँ पर मिलते हैं, तो R पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया
P हो गया, R हो गया, Q हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी मैंने इसका बताया कि इसका जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 90 प्लस जो भी दिया गया उसका आधा, 50 का आधा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना होगा 115, कितना होगा 115। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कहता है अगर साइड के एक दे दे। अमित गंगवार मेरे भाई, साइड से इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। मैंने आपसे दो बातें कही थी। एक मैंने कहा था कि इन सेंटर में एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना होता है और एक रेडियस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो एंगल बेस्ड पढ़ रहे हैं, आपको इसमें साइड से कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा इतना बात याद रखना है कि भाई मेरे को अगर पीछे वाला देगा तो यहाँ पर ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा आधा करेंगे। समझ गए। तो ओ का मान दे रखा है इन्होंने, पी का मान दे रखा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पी और क्यू का बाइसेक्टर मिलेगा तो पी आर क्यू का मान निकालने के लिए, ये मान निकालने के लिए हमेशा 90 में पीछे वाले के आधे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 115 आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीजल मेंस का ये सवाल है, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी होगा। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें ओ जो है इंटरसेक्शन है बी का और ए का। इन ट्रायंगल एबीसी ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड ए। हिंदी में पढ़े तो एबीसी में ओ जो है बी और ए के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ओबीसी नाम का मेरे भाई त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होगा, एंगल बी का और एंगल ए का, मानो इसका प्रतिच्छेद और इसका प्रतिच्छेद, दोनों के दोनों यहाँ पर कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसका नाम क्या है, तो ओ है। अब बी ओ सी का मान 108 है, बी हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, इसका जो मान है वो कितना है 108 है। तो बी ओ सी का मान अगर 108 है तो बी ए और ओ का मान कितना होगा, बी और ओ का मान मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा बिल्कुल हम इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे वाला कोण दिया गया है तो पीछे वाले कोण के बारे में दोस्तों पता किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे पीछे वाले वैल्यू निकालोगे आप मुझे ये बताओ। तो पीछे वाले वैल्यू को निकालने के लिए 90 घटा करके डबल करना है, 90 घटा करके डबल करना है, जो भी मान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 108 दिया जाएगा, इसमें से 90 घटा दीजिए, ठीक है। तो 108 में से मेरे भाई सबसे पहले आप 90 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 18, और जो भी आ जाएगा उसका क्या करना है, डबल, यानी 36 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा पीछे वाला मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब ये 36 हो जाएगा चूंकि यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है, एओ क्या है मेरे भाई, एंगल बाइसेक्टर है। तो उस 36 में यहाँ पर 18 इधर हो जाएगा और 18 इधर हो जाएगा। तो बी ए ओ का जो मान है वो कितना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अगर मान लीजिए आगे का कोण देता है और आपको पीछे जाना है तो इसको 90 घटा करके डबल करना पड़ेगा। इसको 90 घटा के डबल करोगे 36 आएगा, 36 में 18 18 इधर होगा, 36 में 18 18 क्या होगा, इधर होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया है एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर में, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल है और एबीसी की बात कही गई है कि ये ट्रायंगल ए हो गया, फिर उसके बाद में बी हो गया, फिर उसके बाद में सी हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारी 66 है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बी का मान हमारे सामने कितना है, तो बी का मान हमारे सामने 50 है। बाइसेक्टर ऑफ बी और सी मीट करते हैं, बी का बाइसेक्टर हो गया और यहाँ पर सी का बाइसेक्टर हो गया। दोनों कहाँ पर मीट करते हैं, तो दोनों मेरे भाई यहाँ पॉइंट पी पर मीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी पी सी और पी सी ए से मेरे भाई वैल्यू घटा करके बताइए, ठीक है। मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आप परेशान मत होइए, ज़्यादा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। और मुद्दा यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये बीपीसी और वीपीसी बाद में बनाइएगा आप यहाँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक त्रिभुज का दो कोण दिया गया, तो हम तीसरा वाला कैसे निकालें। हम पहले तीसरा वाला कैसे निकालें, तो आप यहाँ पर एंगल सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल सी को निकालने के लिए 180 में से आप इन दोनों को घटा देंगे। 180 में से मेरे भाई आप जब इनको जोड़िए तो ये हमारा 116 आ गए, यानी अगर आप घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो इतना पता है कि सी का जो मान होगा वो कितना होगा, 64 होगा। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई यहाँ पर, 64 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई यहाँ पर, 64 आ गई।
अब क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अगर बी और सी का समद्विभाजक पी पर मिले, तो यहाँ पर ये बी का समद्विभाजक है और यहाँ पर ये सी का समद्विभाजक है। ये जब मिलेगा तो यहाँ पर ये एंगल कितना बना देगा, तो बोलोगे सर 90 में यहाँ पर जो है इसका आधा जोड़ो। तो 90 में इसका आधा 33 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 123 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बी पी सी है मेरे भाई, उसमें से आप यहाँ पर पी सी ए को घटा दो, उसमें से पी सी ए को क्या करो, घटा दो। बी पी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी पी सी की वैल्यू 123 है। कितनी है, 123 है। और पी सी ए का मान कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखोगे, बोलोगे पी सी ए का मान चाहिए। पी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, तो ये 64 का मेरे भाई क्या होगा, आधा। ये पूरा एंगल ना 64 है, ये पूरा एंगल ना 64 है, ये 32 होगा और ये 32 होगा, तो ये कितना होगा मेरे भाई, 32 होगा। तो अगर 123 में से घटाएंगे तो किसे घटाएंगे, 32 को घटाएंगे। 3 से 2 गया 1, 12 से 3 गया 9, 91 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात। लोग डी फॉर देवसेना कह रहे हैं, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था कि सर बीपीएससी की वैल्यू निकालनी है तो ये इतना है और पीसीए का निकालना है इतना, घटा देंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। तो इंसेंटर जो होता है, मतलब देखो पता है क्या, तुम लोग को बताऊं, तुम लोग खामखा डरते हो, ये इंसेंटर इतना टफ है, बाप रे इतना चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और मैं पहले दिन से कहते चले आ रहा हूँ, ज्योमेट्री जैसा आसान तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आप इस बात को मान करके चलिए, क्या आसान है बताइए। रुमाना अमीन कहती है 90 कैसे आया, फॉर्मूला होता है 90 में अगर पीछे वाले का आधा जोड़ दोगे तो इसका मान निकल जाएगा। आगे वाले का मान निकालना है तो 90 में पीछे वाले का आधा जोड़ दीजिए तो उसकी वैल्यू निकल करके चली आएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ करके मेरे भाई जिस तरीके से आपने इंसेंटर की बात की है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो अंदर वाले कोण के बाइसेक्टर को मिलाते हो तो वो अंदर मिलता है, अंदर मिलता है तो इंसेंटर का निर्माण होता है। तो ऐसे ही मेरे भाई आप बाहर वाले को मिलाओगे तो वो कहाँ पर मिलेगा, बाहर मिलेगा। कहाँ मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बाहर मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर समझिए, दो तरीके से चीज़ें हैं सर यहाँ पर, ये हो गया एक अंदर में मिलावट और एक मेरे भाई यहाँ पर हो गया बाहर में मिलावट। अभी हमने आपको ये पढ़ाया कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका अंदर का बाइसेक्टर, ठीक है, आप समझिए इस बात को, यहाँ पर इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, इसके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, इनके जो बाइसेक्टर होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, तो अंदर मिलते हैं। अगर तो अंदर मिलते हैं तो मेरे भाई मैंने अभी आपको जैसे बताया था, क्या बताया हमने, समझिएगा बात को लेकर के। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि सर ये मान लेते हैं एबीसी नाम का ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया, एबीसी नाम का ट्रायंगल हो गया। अब अगर ये ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पर मिलेंगे, अगर यहाँ पर ये थीटा है तो ये हमने कितना कहा था, 90 प्लस मेरे भाई थीटा बाई 2 कहा था हमने, हमने कहा था ना। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि मान लो यहाँ पर ये भुजा है, अब ये भुजा है मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका जो ये बाहर वाला कोण हो गया और यहाँ पर ये भुजा है मेरे भाई, इसका बाहर वाला कोण हो गया। अगर यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, आप समझिए इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है अगर मान लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों का मिलावट जो है ला करके एक बिंदु पर छोड़ दिया जाए जिसे हम यहाँ पर ई कहें, तो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में मेरे भाई यहाँ पर इस एंगल का बाहर वाले का बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर, बाहर वाले का, और यहाँ पर सी जो है मेरे भाई इसका बाइसेक्टर यहाँ मिला दें तो ये एंगल कितना होगा। अगर हम ए की वैल्यू को थीटा देते हैं तो इसकी वैल्यू को कितना देंगे, तो बोलोगे सर 90 माइनस थीटा बाई 2 यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, ये जो बिंदु ई होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, एक्स सेंटर कहते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, जो अब आपके जीवन में नहीं है, जो क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है। इन का मतलब जो अंदर है, एक्स का मतलब जो बाहर है। अगर अंदर के कोनों को मिला करके अंदर बनाओगे तो वही सेंटर बनता है, और एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर को बनाओगे तो एक्स सेंटर बनता है। तो अगर हम यहाँ पर इस ई की बात करें तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर, और हिंदी में बोलते हैं बाह यहाँ पर, ठीक है, बाह केंद्र। अंतः केंद्र अंदर वाले को कहते हैं, बाहर वाले को बाह केंद्र कहते हैं। इसका एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, और यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाता है। अगर हम दोनों फिगर को एक में बनाने की कोशिश करें, कि मान लें कि यहाँ पर ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरे पास में क्या एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर मेरे भाई इस ट्रायंगल का अंदर वाला बाइसेक्टर यहाँ पे
अंदर वाला बाइसेक्टर यहाँ पर मिले, इसे हम आई बोल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद ये बाहर वाला बाइसेक्टर इधर मिले और बाहर वाला बाइसेक्टर इधर मिले, तो इसे हम ई कह देंगे। तो क्या रिलेशन होगा? तो आज के समय एक बच्चे को इस बात को सोचना चाहिए और यहाँ पर देखना चाहिए कि सर सबसे पहले सर ने हमें ये बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा थीटा है तो अंदर वाले को निकालना है तो ये ज़्यादा होगा, यानी 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर बाहर वाले को निकालना है तो ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। अब इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो ये अंदर वाले को और बाहर वाले को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? आप सोचिए, अगर आप मान लीजिए अंदर वाला का एंगल और बाहर वाले के एंगल को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो आप कहेंगे अंदर वाले की वैल्यू होती है 90 प्लस मेरे भाई थीटा बाई 2, और बाहर वाले की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 माइनस थीटा बाई 2 मेरे भाई। प्लस थीटा बाई 2 से यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, 90 90 कितना हो गया? तो 90 90 180 हो गया। तो कई बार यहाँ पर इस बात को समझना पड़ता है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी ट्रायंगल का इंसेंटर 100 है तो x कितना होगा? तो बोलोगे 80। ये 100 है तो 80 जोड़ने पर ही 180 आएगा। अगर ये 110 है तो 70, 120 है तो 60, 130 है तो 50। इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे 14 नंबर सवाल को, तो साफ तौर पर मेरे भाई इस सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास में क्या है? तो एक ऐसा ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी, ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ये मान लीजिए कि ए बी सी नाम का त्रिभुज है, ये ए बी सी हो गया, ये ए बी वाली जो भुजा इसको बढ़ाया गया है और ए सी वाली भुजा को भी बढ़ाया गया है। और कहाँ तक बढ़ाया गया? तो डी तक बढ़ाया गया और यहाँ पर ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, फिर कहा गया है सी बी डी मेरे भाई, यहाँ पर सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, यहाँ पर ये वाला एंगल हो गया मेरे भाई, और बी सी ई मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल हो गया। इन दोनों के समद्विभाजक इसका भी और इसका भी कहाँ पर मिलते हैं? तो मेरे भाई पी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? तो पी पर मिलते हैं। अगर ए का मान हमारे सामने कितना है? 78 है। अगर ए का मान कितना है? 78 है, तो हमारे सामने पी की वैल्यू कितनी होगी? ये पी का मान हमारा कितना होगा? कैसे निकालोगे? तो अभी हम तुमको बताए हैं कि अगर मान लीजिए तुमको यहाँ पर ये अल्फा का वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू कितनी होती है? 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। बताया है कि नहीं बताया है? तो कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। अगर आपको ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहोगे? बोलोगे गुरुजी 90 माइनस और जो दिया गया उतना डिवाइडेड बाई 2, 78 बाई 2। तो 2 से अगर हम काटेंगे तो सीधा सीधा 39 होगा, और 90 से 39 को अगर हम निकाल दें तो हमारे सामने 51 होगा। और 51 क्या होगा? करेक्ट आंसर। 51 क्या होगा सर? करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मधु कुमारी, प्रिया जी, देवाशीष भाई, बहुत शानदार, सभी लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मिली आप लोगों को मेरे भाई। 90 में से जो है अगर हम देखें इसका आधा घटा दें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू डी और ई। अगर हम यहाँ देखें तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर ए बी सी के बारे में। ये हमारा ए बी सी नाम का त्रिभुज है, पढ़ो। ठीक है, ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया। यहाँ पर इसकी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है और यहाँ पर इसकी भुजा को मेरे भाई यहाँ पर ई तक बढ़ाया गया। ठीक है, सी बी डी यहाँ पर सी हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये वाला एंगल मेरे भाई हो गया, और बी सी यहाँ पर ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, ये दोनों के जो समद्विभाजक हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? तो यहाँ पर ये पी पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? तो पी पर मिलते हैं। सेम तरीके से अगर मान लीजिए ए का मान हमारे सामने 72 है तो हमसे यहाँ पर पी का मान पूछा गया। सेम क्वेश्चन डिट्टो पीछे वाले की तरह हम क्या कहेंगे? अगर आपको ये अल्फा निकालना है तो आपको 90 में से मेरे भाई क्या करना होगा? घटाना होगा। किसका आधा घटाना होगा? 72 का आधा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 90 में से आप 36 घटा दीजिए, और 90 से 36 घटाने का मतलब आंसर कितना होगा? 54 होगा। एक लाइन का ये सवाल था जो कि CHSL के 2024 में पूछा था। तो इन सेंटर में क्या होता है? 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, और एक्स सेंटर में क्या होता है? 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। ये आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर मेरे भाई चलते हैं और अब हम यहाँ कुछ और बातें समझते हैं, और यहाँ पर हम क्या समझेंगे अब वो देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी बात है, ये भी है। ठीक है,
फिर उसके बाद में साइड्स का भी कहानी है, और कैसे कैसे मेरे भाई दो बिंदु है समझिए। एक यहाँ पर ये पॉइंट है जो आपसे यहाँ पर क्या कहता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए। मान लीजिए यहाँ पर, या इसी में बता दें, इसी में बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया मेरे भाई, यहाँ पर ये रहा आपका एक त्रिभुज मेरे भाई रहा। आपने यहाँ पर ये निर्माण किया, ये त्रिभुज जब निर्माण किया तो ये इन सेंटर बन गया। क्या बन गया, इन सेंटर। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। तो अगर ये इन सेंटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। और सर्कल हो जाएगा तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से टेंजेंट पे डाला गया लाइन हमेशा कितना बनाता है, 90। ये कितना बनाता है, 90। ये कितना बनाता है मेरे भाई, तो 90। तो अगर हम इसी में कुछ बात को देखें और कुछ बात को नोटिस करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना बना रहा है, तो 90 बना रहा है, 90 बना रहा है। अब अगर मैं सर्कल को मानो डिलीट कर दूँ, मैं सर्कल को क्या करूं मेरे भाई, डिलीट कर दूं, और मैं अब एक एक ट्रायंगल के बारे में बात करूं कि भाई यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं बी ओ सी, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम यहाँ बी ओ सी का एरिया देखें, बी ओ सी का एरिया देखें तो बोलेंगे सर हाफ, और हमारा बेस कितना है, ए है, और हाइट कितना है सर, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर हाफ इंटू ये बेस और इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारा ए हो जाएगा, हाइट हमारा इतना हो जाएगा। अगर हम देखें एओसी को लेकर के, तो एओसी में कहानी क्या है, तो अगर हम एओसी की बात अगर हम करें यहाँ पर ये एओसी, तो ये जो एओसी होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये एओसी में मेरे भाई क्या होगा, तो बेस हमारा बी होगा, हाइट हमारा आर होगा। तो बेस हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर बी होगा, और हाइट हमारा कितना होगा, तो आर होगा। ए ओ बी की अगर हम बात करें मेरे भाई तो हमारा क्या होगा, तो हाफ इंटू, ए ओ बी की बात करें हाफ इंटू बेस हमारा सी, हाइट हमारा आर है। तो बेस हमारा मेरे भाई सी है और हाइट हमारा कितना है, आर है। जब हम मानिए यहाँ पर तीनों टुकड़ों का रेशियो लेते हैं तो मेरे भाई हाफ 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 खत्म, आर 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 खत्म, एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर इन तीनों का जो एरिया का रेशियो निकल करके आता है वो ए बी सी निकल करके आता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है आरव सिन्हा बच्चे रिटर्न कर लो किताब को, दूसरा मंगा लो, नहीं है आरव सिन्हा को कॉल करो भाई, उसकी परेशानी सॉल्व करो यार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर हमारे पास में कोई भी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में यहाँ पर कोई भी एक इन सेंटर है, यहाँ पर क्या मौजूद है मेरे भाई, एक इन सेंटर मौजूद है। क्या मौजूद है, इन सेंटर। इन सेंटर जो कि तीन अलग अलग तरह के ट्रायंगल बना देता है। एक बना देता है ए ओ बी, एक बना देता है बी ओ सी, एक बना देता है ओ सी। तो ये जो तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं जिनको अगर मैं चाहूँ यहाँ पर अलग अलग कलर से भी डिनोट कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ट्रायंगल नंबर यहाँ पर ये हरा वाला 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई ये पीला वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पर ये अलग हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है ये अलग हो गया। तो ये जो तीनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल का अनुपात है, एरिया का रेशियो है, तो यहाँ तीनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इनके साइड के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। अगर साइड का रेशियो 2, 3 और 7 है तो एरिया का रेशियो 2, 3 और 7 होगा। साइड का रेशियो 3, 5 और 9 है तो 3, 5 और 9 होगा। बस हमारा यहाँ पर ये कहना है। हालांकि इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक छोटी सी बात थी जो हमने आपको बता दी। क्वेश्चन किसके ऊपर में आता है अब हम आपको वो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन किसके ऊपर में आता है हम आपको वो बताएंगे। क्वेश्चन इसके ऊपर में आता है और यहाँ पर ये क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। जिस तरीके से आपने बच्चों यहाँ पर क्या पढ़ा था, जिस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि अगर मान लीजिए कि एंगल जो होता है अगर बाइसेक्ट हो जाए तो वहाँ साइड्स में क्या अनुपात रहता है, साइड्स में मेरे भाई वहाँ पर क्या रेशियो रहता है। फिर आपने पढ़ा मेरे भाई इन सेंटर। उसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इन सेंटर के अंदर में आपको कुछ बातें सीखनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या सीखनी है ज़रा देखिए। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर ये ट्रायंगल है, मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ, समझिएगा। और ये ट्रायंगल का नाम आपने क्या लिखा है, त्रिभुज का नाम आपने लिखा है ए हो गया, बी हो गया और यहाँ सी हो गया। आपको पता है कि यहीं पर एक पॉइंट होगा अंदर में आई नाम का, ठीक है। और उस आई नाम के बिंदु को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। यहाँ पर ये वो मेरे भाई चौराहा होगा जहाँ से एंगल ए का बाइसेक्टर, जहाँ एंगल बी का बाइसेक्टर और जहाँ एंगल सी का बाइसेक्टर मिले होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचूं, अगर मैं यहाँ पर इस ए से होते हुए मेरे भाई आई तक होते हुए एक सीधी रेखा खींचूं जो यहाँ पर जा करके
कोई पर्टिकुलर एक बिंदु डी नाम पर मिले। तो मेरे भाई मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है, ए से लेकर के आई तक और आई से लेकर के डी तक का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। ए से लेकर के आई तक और आई से लेकर के जो डी तक का रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितना होगा। अब असल में यहाँ पर क्या है समझना पड़ेगा। मैं मेरे भाई आप लोगों को काफ़ी सारी बातें जो हैं वो बता चुका हूँ। थोड़ा सा अगर बोर्ड पे ध्यान देंगे तो मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, देख लीजिए। बी के सामने जो वैल्यू होती है उसे हम बी कहते हैं, सी के सामने जो होता है सी कहते हैं, और ये पूरा पूरा हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। ठीक है। आप मेरे भाई याद करिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने आपको क्या पढ़ाया था। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने पढ़ाया था कि जैसे अगर कोई भी रेखा आती है और अगर एंगल को काटती है तो जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी अनुपात में ये भुजा भी हो जाएगी। जिस अनुपात में यहाँ पर ये दोनों होंगे उसी अनुपात में ये दोनों भुजा भी हो जाएगी। हाँ या ना, बस इतना बताइए। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो आप बोलोगे हाँ जी सर पढ़ाया था। तो अगर पढ़ाया था मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये सी और बी का अनुपात है, तो ये भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा सी और बी का अनुपात होगा। ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो आप समझ में आ गया ना बात यहाँ पे। तो ये सी और बी के रेशियो में है तो ये भी सी और बी के रेशियो में होगा। यानी ये जो मेरे भाई कहीं ना कहीं ए नाम का बंदा है, ठीक है, आप मानते हैं इस बात को, ये ए नाम का बंदा है, ये दो टुकड़ों से मिलकर के बना है, ये दो टुकड़ों से मिलकर के बना है। यानी अगर हम बात करें तो अगर मेरे भाई यहाँ पर मुझे बी डी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कैसे करना होगा, समझना मेरी बात को। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मुझे देखो ये दो, जैसे हम नहीं कहते हैं यहाँ पर एक मान लो ऐसे समझ लो कि हम यहाँ कह दें ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 2 और 3 के रेशियो में है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 5 यूनिट का मान 10 है। हम यहाँ पर ये कहते हैं ना 10 जो है वो कितने का मान है, 2+3 का मान है। 10 जो है वो कितने का मान है, 2+3 का। और मुझे अगर 2 का मान चाहिए तो हम इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। हम इससे मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम इससे मेरे भाई गुना करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये जो 10 दिया गया है ये दोनों का मेरे भाई सम है, और मुझे अगर 2 का मान निकालना है तो उससे गुना करेंगे। मैं आपसे यहाँ पर कौन सी बात करना चाह रहा हूँ पता है, मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ए है ये दोनों का सम है। अगर मुझे मान लीजिए बी डी की वैल्यू निकालनी पड़े, कभी भविष्य में मुझे बी डी का मान निकालना पड़े, अगर मुझे कभी यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़े, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं बोलूँगा ये जो ए है ये दोनों का सम है। ये दोनों का सम है मतलब कितने का मान है, तो b प्लस सी की वैल्यू है, और हमें जो है निकालना है किसका मान, c का मान निकालना है। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझे सी डी की वैल्यू निकालनी है, ये सी डी का मान मुझे निकालना है, तो ये जो ए है मेरे भाई यहाँ पर, अब ये जो ए है ये कितने का मान है, तो b प्लस सी का मान है। ये कितने का मान है, तो b प्लस सी का मान है, और मुझे किसका मान निकालना है, तो b का निकालना है। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता, और ये किसकी बात मैंने कही है, सी डी की बात कही है। मैंने बस ये कहा कि मैं प्रूफ बताने की कोशिश करूंगा, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो बाद में हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे। तो पहले मैंने आपसे कहा कि जिस अनुपात में ये दोनों हैं उसी अनुपात में ये दोनों होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। मेरे भाई ये इनका अनुपात है, लेकिन अगर मुझे बी डी का मान निकालना हुआ तो क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा ए जो है वो बी प्लस सी का मान है, मुझे अगर सी का मान निकालना है तो इंटू सी। अगर मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे, ए जो है मेरे भाई दोनों का सम है, बी का मान निकालना है तो इंटू बी। बोलोगे इसका ज़रूरत ही क्यों था, आप यहाँ पर ये बी डी निकाल क्यों रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ मैं असल में ये बी डी जो था वो निकाल क्यों रहा था, मुझे यहाँ पर इसकी सच में ज़रूरत क्या थी। मैं अब आपको मेरे भाई अपनी ज़रूरत के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लाइन मेरे भाई हो जाएगा बी आई। मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बी आई, क्योंकि ये इन सेंटर है, यानी वो पॉइंट है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर लोग मिलता है, यानी ये लाइन जो होगा ये क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। अब मेरे भाई एक बात को मानो, आपको बहुत तरीके से ये बात पता है कि सर यहाँ पर कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है, जिस अनुपात में वो होता है सामने वाली बेस को भी उसी अनुपात में वो बांट देता है। बहुत तरीके से आप इस बात को जानते हैं कि सर अगर ये 2 और 3 के अनुपात में तो 2 और 3 में बांट देगा, 4-5 में तो 4-5 में बांट देगा। तो यानी अगर मैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की दोस्त मेरे भाई बात करूँ, और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ देखूँ, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर में कौन से ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। ट्रायंगल ए बी डी में मेरे भाई यहाँ जो बी आई है वो क्या है, तो बी आई हमारा बाइसेक्टर है। बी आई हमारा क्या है, तो बी आई हमारा
बाइसेक्टर है। बी आई हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बी आई हमारा बाइसेक्टर है। अगर बी आई बाइसेक्टर है, अगर बी आई बाइसेक्टर है, तो जिस अनुपात में ये दोनों हैं, कौन कौन मेरे भाई, ए बी और बी डी। यहाँ पर ए बी और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बी डी। ए बी हो जाएगा और कौन हो जाएगा, बी डी। तो यहाँ पर जिस अनुपात में ये दोनों हैं, जिस अनुपात में ये दोनों हैं, उसी अनुपात में ए आई और आई डी होगा। उसी अनुपात में मेरे भाई ए आई होगा और कौन होगा, आई डी होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ तो लास्ट में कहूँगा ए आई अपॉन में जो है आई डी, ये बराबर होगा। सबसे पहले ए बी की वैल्यू देखो, ए से लेकर के बी की वैल्यू देखो, ये कितना है मेरे भाई, सी है। और बी डी का मान देखो। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें बी डी की ज़रूरत थी। बी डी का मान हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो बी डी का मान हमारा क्या है, तो बोलोगे सर ए सी अपॉन में बी प्लस सी हो जाएगा गुरुजी। अगर हम यहाँ देखें तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर में जा करके मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधी सी बात है, आप यहाँ पर बी प्लस सी को ऊपर लेकर के जाओ और यहाँ ले जा करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी। इससे हमारा ये ख़त्म है, और ख़त्म है तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा कंक्लूजन निकल करके आता है। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे करना है, तो मेरे भाई देखो, ए आई अपॉन में क्या हो जाएगा, आई डी। ये ए आई अपॉन में आई डी, अब देखो ए आई अपॉन में आई डी, बी प्लस सी अपॉन में ए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। आपको इतना मेहनत कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ये सब कुछ मत याद रखो, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन बाइसेक्टर है, कौन क्या है, कौन क्या भुजा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ों से मतलब है, और वो यहाँ पर क्या है, वो देखो। ये हमारे सामने एक ट्रायंगल है, जहाँ पर अगर मान लीजिए हमने ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया मेरे भाई मैंने आई नाम का। अब देखो, अगर कभी मैं पूछूं ना कि यहाँ पर ए आई और अपॉन में ये आई डी का वैल्यू क्या होगा, आप पता है आंसर में कैसे दोगे। देखो, आप बोलोगे गुरुजी आपको ए से लेकर के आई तक चाहिए और आई से लेकर के डी तक चाहिए। अब देखो मेरे भाई, ट्रिक मेरा, मैंने कहा ना, अगर तुम प्रूफ से समझ गए तो वेल एंड गुड है, और अगर उससे नहीं समझ पाए तो मैं तुम्हें ट्रिक से भी याद करवा दूंगा। मेरे भाई आप बताइए, ए से लेकर के आई की जब आप ये बात करते हैं तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, ए से, और गया कहाँ पर है ये, तो ये शुरू तो ए से हुआ है। और कल ही मैंने कहा था ए से जो जो लाइनें आती हैं आप उन्हें जोड़ दो। तो मेरे भाई अगर ए से शुरू हुआ है तो ए से एक सी आता है और एक बी आता है। ए से कौन आता है, सी आता है और एक बी आता है। तो आप यहाँ पर इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो मेरे भाई, सिंपल सी बात है। और उसके बाद यहाँ पर आई जा करके डी पर गिरता है, तो डी से कौन सा लाइन जाता है, ए जाता है। तो मेरे भाई यहाँ जोड़ दो, बस यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। यानी यहाँ पर आप देखिए तो ए आई जो आया है वो ए से आया है, और ए के साथ में ये दो लोग जुड़े हुए हैं। आई डी जो आया है वो डी से आया और डी के साथ में खाली एक जुड़ा हुआ है। जैसे आया था वैसे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, कोई परेशानी की बात नहीं हुई, और दुनिया भी बोलती है मज़ा आ गया, याद हो गया भाई, मज़ा आ गया भाई, सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, आप यहाँ पे काहे फालतू का इतना लोड लेते हैं। हम बोले हम ट्रिक से याद करा देंगे। अब मान लीजिए कोई अगर ये कहे कि सर हमारा अगर ये वाला लाइन होता, सपोज करिए, ठीक है, और यहाँ पर इस बिंदु को कोई ई दे दे और बोले बी से लेकर के कहाँ तक, आई तक, बी से लेकर के आई तक, आई से लेकर के ई तक। मेरे भाई यहाँ पर ये बोले कि बी से लेकर के आई तक और आई से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर ई तक। अब एक काम करो, तुम ये बताओ, तो भाई मेरे ये जो बी आई तुमने यहाँ बनाया है, ये बी आई का मान तुम कैसे निकालोगे। अब बोलोगे बी आई जो किस बिंदु से निकल रहा है, तो बी बिंदु से निकल रहा है। बी आई जो है किस बिंदु से निकल रहा है, बी से। बी के साथ में ए है, बी के साथ में सी है, बी के साथ में ए है और बी के साथ में मेरे भाई यहाँ पर सी है, ठीक है। और ये जो आई ई है मेरे भाई, ये ड्रॉप कहाँ हो रहा है, ई पर हो रहा है। ई के साथ कौन है, तो मेरे भाई यहाँ बी है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं है। आज एक तीसरा पिंक पिंक बनाते हैं लोग, ठीक है। पिंक कलर एकदम आप लोगों का फेवरेट कलर मेरे भाई यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पर ई के बाद मान लेते हैं इस बिंदु को हम एफ रखते हैं। कौन सा रखते हैं, एफ रखते हैं। सी से लेकर के आई और आई से लेकर के एफ, तो सी से लेकर के आई और आई से लेकर के एफ। अब यहाँ पर ये हम नहीं बताएंगे, अब यहाँ पर ये आप बताएंगे कि सर ये कैसे होगा। हमको पता ही नहीं है। अब सी आई और आई एफ मेरे भाई तुम बताओ क्या होगा, चलो बताओ, जल्दी बताओ। सी आई और आई एफ बताओ, चलो। बहुत शानदार। आप यहाँ पर क्या कहेंगे,
गुरुजी ये देखो जो सी आई की जब आप बात करते हो, ठीक है, सी आई मेरे भाई सी बिंदु से जुड़ा है और सी से बी है और यहाँ ए है, बी है और ए है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी करेंगे और क्या करेंगे, ए करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये आई एफ का मतलब ये एफ, एफ के साथ में कौन जुड़ा है, तो सी जुड़ा है, तो यानी ये क्या होगा, करेक्ट आंसर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। तो बस यहाँ पर एक ये पॉइंट तुम्हें जानना था। एंगल कैसे निकलता है, एंगल का रिलेशन क्या होता है वो मैंने पढ़ा दिया। दो तरह से एंगल निकलता है, इन सेंटर का 90 प्लस थीटा बाई 2 और एक्स सेंटर का 90 माइनस थीटा बाई 2, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। साइड कैसे निकलेगा वो आपने यहाँ पर बेहतर तरीके से जाना कि साइड के संबंध क्या होते हैं। अब इनका मौज देखो, इतना मजा कितना आएगा मेरे भाई। यहाँ पे आप आ जाओ, चलो पढ़ो यहाँ पे। ये देखो इसमें क्या कहा गया, आप पढ़ो। इसमें कहा गया कि एक ट्रायंगल एबीसी है मेरे भाई। क्या नाम है, ट्रायंगल एबीसी, ये रहा एबीसी। तो ये एबीसी हो गया मेरे भाई। एडी जो हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, तो यहाँ पर एडी जो हो गया हमारा बाइसेक्टर हो गया। और किसका बाइसेक्टर हो गया मेरे भाई यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर, ठीक है, कि एडी जो है मेरे भाई यहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। एडी हमारा एंगल ए का क्या हो गया, बाइसेक्टर। एडी का मान हमारे सामने कितना है, तो 6 है। एसी का मान हमारे सामने कितना है, तो 7 है। डीसी का मान हमारे सामने कितना है, तो 8 है, ठीक है। अगर हमारा आई इन सेंटर है बबुआ, अगर हमारा आई इन सेंटर है तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो। मतलब ही नहीं बनता है। ये 6 को हम काहे ले भैया, हमको 6 से कोनो मतलब है नहीं है, हमको 6 से कोनो मतलब है नहीं है। एक सेकंड, एडी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, एडी का मान हमारा कितना है भाई, 6 है, ठीक है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान है भाई, ए आई अपॉन आई डी। सच बता रहा हूँ, ए आई अपॉन आई डी। भाई इतना एक बात बताओ, यहाँ पर ये ए आई अपॉन आई डी, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ये मेरे भाई आपका रेशियो है। आपको वो वाली प्रॉपर्टी लगानी नहीं जो आपने पढ़ी है, आपको इसके पीछे जो आपने पढ़ा था, इसके पीछे पता है क्या पढ़ा था आपने, इसके पीछे आपने यहाँ पर ये पढ़ा था कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो ये लाइन है, अगर ये 2 और 3 के रेशियो में आएगा तो ये भी किस रेशियो में आएगा, 2 और 3 में। तो आपको यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ना है, ये वाला रिवाइज करना है। आप एक बात बताओ, ये 7 और 8 देखो, ये क्या है, तो मेरे भाई बाइसेक्टर है। यहाँ पर ये क्या है दोस्त, ये बोलोगे गुरुजी ये एक ट्रायंगल है। ये क्या है गुरुजी, ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल में यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, बाइसेक्टर का। और बाइसेक्टर का रोल क्या होता है, जिस अनुपात में ये दोनों हैं तो उसी अनुपात में इन दोनों को भी रखेगा। अगर ये 7 और 8 में तो ये भी 7 और 8 में। तो ये पीछे वाली प्रॉपर्टी का भूला भटका एक क्वेश्चन जो है वो आगे आ गया है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी, रिवीजन के लिए बस एक रखा गया था पिछला वाला प्रॉपर्टी का। हाँ, इन सेंटर पर अब आता है क्वेश्चन, ये वाला प्रॉपर्टी जो हमने अभी आपको पढ़ाया, अब आता है क्वेश्चन। पढ़िए, जैसा सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया कि एबीसी का जो परिमाप है वो 24 है। ये उसके ऊपर में आधारित है जो हमने अभी प्रूफ करके बताया। तो कहा गया मेरे भाई, द पेरीमीटर ऑफ एबीसी 24। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये 24 है। इसका बीसी वाला भुजा हमारा कितना है, तो 9 है मेरे भाई। एडी क्या है, तो बाइसेक्टर है बीएससी का। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे ये जो बीएससी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आप पढ़ो जरा। AD विल बी द बाइसेक्टर, ठीक है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। सही तो जा रहे थे। एंगल B हो गया, A हो गया, C हो गया। तो एंगल BAC का मेरे भाई बाइसेक्टर जो होगा वो कौन कहलाएगा, तो यहाँ पर ये कहलाएगा AD। कौन कहलाएगा, तो AD कहलाएगा मेरे भाई। पढ़ते चलो, क्वेश्चन बहुत स्पष्ट है कि एक त्रिभुज का परिमाप 24 है, उसकी एक भुजा का मान 9 है, AD उसका बाइसेक्टर है, I उसका अंतः केंद्र है, AI और ID क्या होगा। त्रिभुज ABC का परिमाप 15, इसकी भुजा इस तरीके से करके है, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ, मान लेते हैं कि यहीं पर मेरे भाई एक इन सेंटर होगा, ठीक है। यहीं पर क्या होगा मेरे भाई, इन सेंटर होगा। पहली बात, ट्रायंगल का पेरीमीटर मेरे भाई 24 है, तो पेरीमीटर का मतलब AB, AC और 9। तो हम अगर बात करें तो हम कहेंगे सर AB हो गया प्लस हमारे सामने AC हो गया प्लस हमारे सामने 9 हो गया, बराबर है कितने के, 24 के। बराबर है कितने के, 24 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो AB और AC का जो सम आ जाएगा वो कितना होगा, 24 से 9 गया तो मेरे भाई 15 होगा। कितना होगा, तो मेरे भाई 15 होगा। यानी इन दो भुजाओं को जोड़ने पे 15 आएगा जो रखेंगे। सर अगर ये 9 है तो बाकी दोनों को जोड़ने पे 15 आएगा, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया A से लेकर के I और I से लेकर के D कैसे निकालते हैं। A से लेकर के I दोस्त यहाँ पे, और I से लेकर के D कैसे निकालते हैं। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि जैसे यहाँ पर ये जो AI है, ये देखो ये AI, ये A से जुड़ा है यानी AB और AC। तो यहाँ क्या बोलोगे सर, यहाँ पर हो जाएगा AB और क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। फिर मैंने कहा ये जो ID है मेरे भाई, ये जो ID है ये किसके साथ जुड़ा है, तो BC के साथ जुड़ा है, तो ये हो जाएगा।
अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे ए बी ए सी का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ए बी ए सी का मान मेरे भाई 15 है, और यहाँ पर बी सी का मान कितना है, तो 9 है। 3 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 5/3 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 5/3 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है? इतना सरल सा ये सारा क्वेश्चन होता है ना, इतना सरल सरल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है जिसकी कोई हद की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं होती है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई यहाँ पे। आ जाओ चलो, अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट समझते हैं, और अगला मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। दिए गए फोटो में अगर मान लीजिए हमारा ओ जो है मेरे भाई यहाँ पर ये है, इन द गिवन फिगर इफ ओ इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इसका ए से लेकर के ओ तक का मान 7 है मेरे भाई यहाँ पर, और ओ से लेकर के ई तक का मान हमारे सामने 5 है। ठीक है, सी से लेकर के ओ तक का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो ये हमारा 4 है, और यहाँ पर ये मान कितना है, 3 है। तो सवाल में हमसे ये है बी से लेकर के ओ तक का मान, ओ से लेकर के एफ तक का मान। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। बहुत बढ़िया, ये 7/5 वो 4/3, तो बी और ओ एफ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, चलिए बता दीजिए। अगर आपने मेरे भाई सेंटर पढ़ा है तो आप मेरे भाई फटाफट यहाँ पर बताइए किसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा। जल्दी, बहुत तगड़ा सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर बना दो, जल्दी 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 बनाओ, दिमाग लगाओ। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे, दिमाग लगाइए मेरे भाई यहाँ पर, इस क्वेश्चन के ऊपर में क्या होगा। बढ़िया सोहेल है मेरे बढ़िया सोहेल कह रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो दिए गए फोटो में अगर आपका ओ जो है इन सेंटर है, 7 और 5 का अनुपात है, 4 और 3 का अनुपात है, तो मेरे भाई कैसे होगा, टेल मी, बी ओ और ओ एफ कैसे होगा। बनाइए, जल्दी बनाइए, 1.5 मिनट का वक्त है आपके पास में, बना करके दिखाइए फटाफट यहाँ पे। हाँ, सिमिलैरिटी लगाओगे या फिर मेरे भाई सीधा सीधा ट्रायंगल के माध्यम से जाओगे। अब वो कैसे जाओगे वो तो तुम देखो ना, दिया है मतलब यहाँ पे बनाने को आपको, तो बस बना के दिखाइए, चलिए। बनाओ बनाओ बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ट्राई करिए। डेढ़ मिनट हो गए भाई, वाइंड अप करें, चलो। असल में यहाँ पर क्या है कि जो हमने आपको पढ़ाया उसी का मेरे भाई आपको रिवर्स अप्लाई करना है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी हमने आपको पढ़ाया बस उसका रिवर्स आपको अप्लाई करना है। देखिए, समझने की बात है, और कहते हैं ना वो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बस यहाँ पर वही वाली कहानी है। दो तरीके से आपको बातों को कहा जाता है, और आप कितना उसको समझते हैं और कैसे समझते हैं, अब ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमने आपको एक पॉइंट पढ़ाया, हमने आपसे यहाँ पर ये कहा कि देखो होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर होता यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये ABC नाम का तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर में यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये रेखा मैंने खींच दी, और इस रेखा में यहाँ पर इसको मैंने घोषित कर दिया कि ये इन सेंटर है। इसको मैंने क्या कह दिया कि इन सेंटर है। तो AI से लेकर के ID का जो अनुपात होता है, जब हम इसको पढ़ाते हैं आपको, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि AI से लेकर के ID का जो अनुपात होता है, आप इसे कैसे निकालते हो। तो आप यहाँ पर पता है क्या कहते हो, आप यहाँ पर बोलते हो गुरुजी देखो ये जो AI है ना, यहाँ पर ये हमारा AB प्लस क्या है, तो AC है। तो ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई AB है, और यहाँ पर कितना है, तो मेरे भाई AC है। ठीक है, और अगर आप ID की बात करते हो तो ID हमारा क्या हो जाता है, तो BC हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है दो तरीके से बातों को कहा जाता है। सर ये वाली चीज़ इसके बराबर में होती है, तो हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमारा इसके बराबर में होती है। बहुत स्पष्ट भाषा में हम इस बात को कह सकते हैं कि सर अगर ये इसके बराबर में है तो ये भी हमारा किसके बराबर में है, इसके बराबर में है। दोनों बात हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो जिस तरीके से क्वेश्चन में हमको दिया गया है, हम मेरे भाई यहाँ पर आपको वो चीज़ बना करके दिखाते हैं। ठीक है, कि सर यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई वास्तव में कैसे बनाया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
आइए चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं। ये दो बातें बस मेरी ध्यान रखिएगा जो हमने आपसे यहाँ पर कही थी क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है। ये 7 5 है और ये 3 4 है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बना लेते हैं। यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 5 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ पर ये 3 था और ये कितना था, 4 था। वेरीफाई कर लेने दो मेरे भाई यहाँ पे 7 5 3 4। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये जो बिंदु है मेरे भाई, इसको हमने क्या नाम दिया है, ओ। तो ए से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के ई तक, मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें ए से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के कहाँ तक, ई तक, अगर हम ये देखते हैं मेरे भाई तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो ए से लेकर के ओ तक, यानी ये वाला बात जो है सर यहाँ पे ए से लेकर के ओ तक, ये बराबर है ए बी अपॉन में किसके, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी के। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये ए बी हो जाएगा और यहाँ पर ए सी हो जाएगा। और ओ ई की बात अगर हम करें, ओ ई की बात करें तो ये हो जाएगा बी सी के बराबर, ठीक है। और ये रेशियो हमारा किसके बराबर में दे रखा है, तो रेशियो हमारा 7/5 के बराबर दे रखा है। अभी खाली आप इस इक्वेशन को लिखिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा मेरे भाई सी से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के डी तक का मान दिया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सी से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के डी तक का मान दिया है। अगर इस वैल्यू की हम यहाँ बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पता है कि जो ये हमारा सी ओ है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो सी ओ है मेरे भाई यहाँ पर, ये दो चीज़ों से मिला है, ए सी से और बी सी से, ए सी से और बी सी से। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये हमारा बनेगा ए सी से और किससे मेरे भाई, बी सी से। और साथ में यहाँ पर इसके सामने जो होगा वो कौन होगा, तो इसके सामने जो होगा वो यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है। तो ए सी और बी सी मेरे भाई, अब ये रेशियो हमारा कितना है, तो 4/3 है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया सी ओ अपॉन ओ डी। अगर आप देखोगे तो सी ओ अपॉन में ओ डी 4/3 है, तो ये दिया गया है, तो दिया गया तो हमने लिख दिया। अब एक ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है क्या वो अलग अलग हो सकता है, बताओ। ट्रायंगल के जो परिमाप होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। पेरीमीटर जो होगा तीनों का सम जो होगा वो सेम होगा। तो अगर हम यहाँ देखें ऊपर वाले और नीचे वाले ए बी बी सी ए सी, इनका जो सम है यहाँ पर वो कितना आ रहा है, 12। और यहाँ देखो ए बी बी सी ए सी, इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7। हाउ कैन इट बी पॉसिबल मेरे भाई, पॉसिबल है भाई, एक बात बताओ, एक पेरीमीटर कभी हो सकता है अलग, नहीं हो सकता है। पेरीमीटर कभी अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप अगर मान लीजिए ट्रायंगल के दो भुजा में तीसरी भुजा को जोड़ेंगे यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, और दो भुजा में तीसरी को जोड़ेंगे तीनों को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, ये अलग हो ही नहीं सकता। तो अलग नहीं हो सकता तो हम इसे इक्वल करेंगे मेरे भाई। हम 7 को किससे गुना करेंगे, 12 से, तो यहाँ भी 12 से गुना होगा और यहाँ भी 12 से गुना होगा। और हम 12 को किससे गुना करेंगे, 7 से, तो यहाँ भी 7 से होगा और यहाँ भी मेरे भाई 7 से होगा। इससे क्या होगा, अब देखो ए बी का तुम्हारा मान कितना निकल करके चला आएगा, तो बोलोगे सर ए बी का मान हमारा 36 निकल करके चला आएगा। बी सी का मान कितना निकल करके चला आएगा, तो बी सी का मान मेरे भाई 35 निकल करके चला आएगा। अब रही बात तीसरी वाली भुजा तुम्हारी ए सी की, ए सी का मान तुम कई तरीकों से निकाल सकते हो। पहली बात, पूरा पूरा मेरे भाई पेरीमीटर है 84, 84 में से तुम 36 और 35 यानी 71 निकाल दो, वैसे हो सकता है। या फिर ऐसे बोलोगे सर बीसी का मान कितना है, देखो यहाँ पे, तो सर बीसी का मान कितना है, 35 है। अब देखो यहाँ पे 35 है, गुरुजी हम 35 में यहाँ पर जो है क्या ऐसा जोड़ दें कि 84 आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाई, 84। तो बस 14 से 5 गया तो आपके सामने 9 आ जाएगा, और 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 4। 49 जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। 84 माफ़ करिएगा, 48 है ना यहाँ पे, माफ़ करिए, बिल्कुल यहाँ पे ये 35 12 सौ का कितना, 48 है। तो कहा गया 35 में कितना जोड़ दे कि 48 आ जाए, तो बोलोगे सर कितना होगा, 13। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 13। तो बहुत तरीके से हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि सर इसका बीसी का जो एसी का जो मान होगा कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13। नहीं हो तो सबको जोड़ करके देख लीजिए, आपका यहाँ पर 12 से तो कितना आ जाएगा, 84 दिया गया, तो आपका 84 निकल करके चला आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे बोला है बी ओ और ओ एफ का मान जो होगा कितना होगा। ये जो आप बी से लेकर के ओ तक का सपना देख रहे हो और ओ से लेकर के एफ तक का, तो ये क्या होगा। तो हमने कहा जी देखो बी ओ और ओ एफ का मान का जहाँ तक बात है, तो फिर से वही बात हम बोलेंगे कि जो ये हमारा बी ओ है ये किससे बना है, तो एक ए बी से और ए सी से बना है, ए बी और ए सी दोनों से बना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे हाँ ए बी और ए सी से मेरे भाई बना है। और अगर हम यहाँ देखें ओ एफ का मान, ओ एफ हमारा किससे बना है, तो ओ एफ हमारा ए सी से बना है। ओ एफ किससे बना है, ए सी से बना है। तो अगर ए बी और ए सी का सम देखें तो 36 जमा 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है मेरे भाई ए बी और बी सी देखना होगा ना, ये क्या किया मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, तो बी यू है, तो ए बी और मेरे भाई यहाँ पर बी सी आएगा, यहाँ पर ये ए सी नहीं है, यहाँ पर एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ भाई। बी यू का मतलब क्या होता है, बी से लेकर के ओ का मतलब ए बी चाहिए और बी सी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे ए बी चाहिए और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो मेरे भाई बी सी चाहिए। और ओ एफ का जो मान है, जो ओ एफ का मान है मेरे भाई, उसके लिए मुझे ए सी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो ए सी चाहिए। आराम से आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी का मान कितना है बच्चों, तो 36 है। उसके बाद में यहाँ पर बी सी का मान तुम्हारा कितना है, तो मेरे भाई 35 है, ठीक है। और ए सी का मान कितना है, तो 13 है। अगर हम देखेंगे तो 71/13 आ जाएगा। और 71/13 कौन सा ऑप्शन है, तो 71/13 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर इस सवाल को बना दिया। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया मैं बता दूं, इस रेशियो को लिखा था तो ये आया था, इसको लिखा था ये आया था, टोटल किया 12, टोटल किया 7, फिर टोटल को हमने बराबर किया। बीसी का मान 35 और ए बी का मान 36, ए बी का मान 36, बी सी का मान 35, टोटल 84 था। 84 में से इन दोनों को निकाल दिया, तीसरा भी निकल करके चला आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई बी ओ और ओ ई पूछा था। बी ओ जो है वो ए बी और यहाँ बी सी से बना है, तो बी ओ ए बी और बी सी से बना है। और ओ एफ जो है वो मेरे भाई ए सी से बना है, तो ए सी से बना है। जोड़ करके ऐसे कर दिए, आंसर आ गया। 36 कैसे आया सर, 36 यहाँ देखो ना, ए बी के सामने देखो कितना है, 36 है, और बी सी के सामने देखो कितना है, 35 है। तो इसीलिए बी सी के सामने 35 है, बी के सामने कितना है, 36 है। मजा आ रहा है सर, बढ़िया सवाल था। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया सवाल था। चलिए, तो अब आगे बढ़े और आगे इन रेडियस देखें या अगली क्लास में बस करिए सर जी। नेहा माथुर मेरे भाई, थोड़ी आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, आपकी कैपेसिटी बहुत कम है, समझिए बात को लेकर के, ठीक है। हर बार आप कहती हैं बस करिए बस करिए बस करिए, कैपेसिटी बढ़ाइए थोड़ी अपनी, ठीक। तो आज के लिए मेरे भाई यहाँ पर इतना ही है। कल और परसों, तो परसों संडे है, तो मतलब सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ ही रहती है। संडे तो ऑफ ही रहती है मेरे भाई यहाँ पे, तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी और अगली क्लास जो होगी वो मंडे को होगी। आप ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो मंडे को होगी। तो 2 दिन है आपके पास में, पूर्णतः तरीके से जितना रिवीजन हो सकता है आप उतना कर लीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप अपना पढ़ाई मेरे भाई कर लीजिएगा। जो भी हमने पढ़ाया, अरिथमेटिक में भी एडवांस में भी, दोनों क्लासेस आपकी साथ के साथ चल रही है। लोड थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 दिन है आपके पास में, और भी सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग जीएस भी होगा। तो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। बाकी मिलते हैं मेरे भाई सोमवार को। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू।